प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्य पत्रक संख्या 15 है। प्यारे बच्चों, अब तक हम सुभाषितानि पाठ से 6 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम श्लोक संख्या 7, 8, 9 व 10 का अध्ययन करेंगे। अब पहले हमारा श्लोक संख्या 7। सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो इसमें है, पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जिस व्यक्ति के पास सम्मान और सुख सुविधाएं हों। यदि दुर्भाग्य से सुख सुविधाएं उसके पास ना भी रहें, लेकिन सम्मान से युक्त तो वह होता ही है। तो अब इसका हम अन्वय करेंगे। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षा सेवितव्यो देवात् यदि फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अब इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। फलच्छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त महावृक्ष महान पेड़ का हमें सेवितव्य आश्रय लेना चाहिए। देवात दुर्भाग्य से यदि फलम नास्ति, यदि वह पेड़ हमें फल नहीं देता है, छाया केन निवार्यते, तो उसकी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात वह छाया तो देता ही है। उसके बाद अगला श्लोक है हमारा, एमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कहते हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति। हमने पहले इसका प्रसंग पढ़ लिया, उसी तरह से हम सभी श्लोकों का प्रसंग लिखेंगे। केवल कहने का भाव क्या है वो हम उसमें ऐड करेंगे। जैसे ये क्या कहता है कि इस संसार में सभी वस्तुओं की उपयोगिता है, केवल उन्हें जानने और समझने वाला व्यक्ति ही मुश्किल से मिलते हैं। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी मंत्रहीन अक्षर नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्रों में प्रयोग न हो। अनौषधम मूलम नास्ति, औषध रहित जड़ नहीं है, अर्थात सभी जो जड़ें हैं वो औषधि के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अयोग्य पुरुषा नास्ति, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई योग्यता या गुण ना हो। तत्र योजका दुर्लभः, केवल वहाँ उसे योजक करने वाले, उसका संयोजन करने वाले, जोड़ने वाले व्यक्ति ही क्या है, दुर्लभ हैं, बड़े ही मुश्किल से होते हैं। उसके बाद संपत्तौ च विपत्तौ च महता में एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्त मयि तथा। अब हम इसका अन्वय करेंगे। महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदय रक्तौ च अस्तमये रक्तश्च भवति। उसके बाद अब इसका हम प्रसंग हमने पढ़ ही लिया, फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति सुख आने पर कभी भी उन्माद से नहीं भरते हैं और दुख आने पर कभी भी निराश नहीं होते हैं। तो वो व्यक्ति अपने स्वभाव को हमेशा एक समान बना करके रखते हैं। अब पहला है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। महताम संपत्तो विपत्तो च, महान व्यक्ति संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता भवति, उनके व्यवहार में एक रूपता ही रहती है। यथा जैसे सविता उदय रक्ता भवति, सविता कहते हैं सूर्य, सूर्य उदय होने पर भी रक्तः लाल होता है, तथा वैसे ही अस्तमय च रक्तः भवति, वैसे ही सूर्य अस्त होने पर, अस्तमय का मतलब अस्त होने पर, रक्ता का मतलब लाल, भवति का मतलब होता है, वैसे ही सूर्य अस्त होने पर भी लाल होता है। तो कहने का मतलब है महान व्यक्तियों की संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। वैसे जैसे सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। अब अगला श्लोक है हमारा, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अस्वस्थेत धावने वीर भारस्य वहने खरा। इसमें बताया गया है कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी किसी न किसी क्षेत्र में श्रेष्ठता ना हो, उपयोगिता ना हो।
तो अब इसका हम अन्वय करेंगे। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः धावने वीरा भवति, खरः भारस्य बहने वीरा भवति। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में, अद्भुत संसार में, खलु निश्चित रूप से, किंचित निरर्थकम नास्ति कुछ भी बेकार नहीं है। कहते हैं अश्वः घोड़ा, धावने वीरहा धावन कहते हैं दौड़ने में वीर होता है, श्रेष्ठ होता है। भारत से बहने खराहा, और जो गधा है वह वजन को, बोझे को ढोने में श्रेष्ठ होता है। तो कहने का मतलब है अपने अपने क्षेत्र में अश्व की भी महत्वता है और गधे की भी महत्वता है। इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। प्यारे बच्चों, अब हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है अस्माभिः कीदृशं वृक्षः सेवितव्यः, हमें कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। तो इसके लिए हम पूरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अस्माभिः फलच्छाया समन्विताः फलच्छाया समन्विता वृक्षः सेवितव्यः, हमें फल और छाया से युक्त पेड़ की सेवा, पेड़ का आश्रय लेना चाहिए। फल और छाया से युक्त पेड़ का आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद है यथा निर्देशम परिवर्तन विधाय वाक्यानि पूरयत, नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य बनाने हैं। पशु उद्धृतम अर्थम गृह्णाति, इसका हमें क्या बनाना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पशु का क्या हो जाएगा पशु ना, क्योंकि कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है कर्मवाच्य बनाते हुए। उद्धृता विसर्ग आ जाएंगे, अर्थ में विसर्ग आएंगे। गृह्यते, ये हमारा पहले जो क है उसका हो जाएगा कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब है हमारा क छायाम निवार्यति, इसका भी हमें कर्मवाच्य में बनाना है। तो क का क्या हो जाएगा केन छाया निवार्यते, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद ग देखेंगे तेन वहनीना शरीरम दह्यते, इसका हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। तो तीन हमारा तृतीया में कर्तृवाच्य में पता है कि हमें कर्ता में प्रथमा होती है, तो इसका हो जाएगा स एव वहनीना शरीरम, क्योंकि शरीरम हमारा नपुंसकलिंग में इसलिए शरीरम आ जाएगा। दह्यते का मतलब क्या आ जाएगा दहती, हमारा हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद है हमारा अधोलिखितानि पदानि विलोक्य पदे संयोज्यत, नीचे लिखे गए पदों का हमें विलोम पद के साथ जोड़ना है। जैसे प्रसीदति का प्रसन्न होता है, अवसीदति का मतलब दुखी होता है, तो इसका संयोग इसके साथ होगा, इसके साथ ये हो जाएगा। उसके बाद मूर्खा, मूर्ख तो सुधी बुद्धिमान, इस तरह से हमारा। अब है हमारा बलि बलवान, तो इसका क्या आ जाएगा निर्बला कमजोर, इस तरह से। अब हमारा संपत्तौ, संपत्तौ का क्या आ जाएगा विपत्तौ। उसके बाद अस्तमय का क्या आ जाएगा उदय। इस तरह से हम इनको एक दूसरे से जोड़ेंगे। जैसे प्रसिद्धति का अपसिद्धति, मूर्ख का सुधि, बलि का निर्बल, संपत्तव का विपत्तव और अस्तमय का उदयमय। इस तरह से हमारा ये संस्कृत कार्यपत्र कंप्लीट होता है।